नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स एंड साइंस एकेडमी में। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना है। तो y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई अप्लाइंग चेन रूल। देयरफॉर y cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, यानी वैल्यू क्या आ गई हमारी 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि cos ऑफ sin x, यानी y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू cos sin x applying differentiation on both the side, therefore dy by dx is equal to d by dx of cos sin x। सबसे पहले क्या है, cos है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, एंड देन साइन का डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ साइन एक्स, वैल्यू क्या आ जाएगी साइन का डिफरेंशिएशन cos x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू cos x। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, साइन ए एक्स प्लस बी। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी, एंड बाई चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी में ए एक्स का डिफरेंशिएशन a एंड b का डिफरेंशिएशन 0, therefore cos ax plus b into a plus 0, this implies that final value a cos ax plus b। clear। next question, now question number 4। question number 4 क्या कह रहा है कि sec of tan of under root x। तो y is equal to क्या हो जाएगा, y is equal to sec of tan of under root x, applying differentiation on both the side we get dy by dx is equal to d by dx of sec ऑफ tan ऑफ अंडर रूट एक्स। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी sec ब्रैकेट tan अंडर रूट x इंटू tan ब्रैकेट tan अंडर रूट x, देन d बाई डी एक्स ऑफ tan अंडर रूट x। अब tan अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, देखिए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी sec स्क्वायर, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर अंडर रूट x, और फिर हमारा कौन सा फंक्शन बच गया अंडर रूट x का, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा d बाई डी एक्स के साथ। तो हमारी यहाँ वैल्यू क्या आ गई sec ऑफ tan अंडर रूट x इंटू tan ऑफ tan अंडर रूट x इंटू sec स्क्वायर अंडर रूट x d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट x। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर। तो अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2 अंडर रूट x। क्लियर। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आएगी देखिए sec ऑफ tan अंडर रूट x इंटू tan ऑफ tan अंडर रूट x इंटू sec स्क्वायर अंडर रूट x इंटू 1 बाई 2 अंडर रूट x। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now moving to the next question, question number 5। question number 5 क्या कह रहा है, sin ax plus b upon cos cx plus d को डिफरेंशिएट करना है with respect to x। हमारी वैल्यू y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू sin ax plus b upon cos cx plus d, then differentiating both the side we get dy by dx is equal to d by dx of sin ax plus b upon cos cx plus d, और हमें पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी क्या था, d बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी था डिनोमिनेटर में v स्क्वायर और न्यूमरेटर में v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। उसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी
cos cx प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ cos cx प्लस डी अपॉन डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर cx प्लस डी। क्लियर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन cos ax प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी माइनस साइन ax प्लस बी और cos cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन माइनस cx प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cx प्लस डी। क्लियर। अपॉन डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे a, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आता जाएगा a cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी प्लस c, क्योंकि cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन c इंटू साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी अपॉन डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर cx प्लस डी आ गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x पावर 5, यहां क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू cos x क्यूब साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, यानी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड वी गेट dy by dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। अब देखिए यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू क्या था u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। क्लियर। ये यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी cos x क्यूब d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब। तो साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 साइन x टू द पावर 5 एंड d बाई डी एक्स ऑफ साइन x टू द पावर 5। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे cos x क्यूब इंटू 2 साइन x टू द पावर 5 d बाई डी एक्स ऑफ साइन x टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x क्यूब d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, देखिए अब हमारे पास डिफरेंशिएशन किसका बचा है साइन x टू द पावर 5 का। साइन x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x टू द पावर 5, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी cos x क्यूब इंटू 2 साइन x टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5 d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू माइनस साइन x टू द पावर 3 इंटू देखिए x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5 x टू द पावर 4 और यहाँ पे तो कोई डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 cos x क्यूब साइन x टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5 इंटू 5x टू द पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 साइन x टू द पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10x टू द पावर 4 cos x क्यूब साइन x टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू साइन x टू द पावर 3। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट y 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू क्या है y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स, उसी को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 बाई 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1
1 बाई अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यानी वैल्यू क्या आ गई माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, cos अंडर रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू cos अंडर रूट एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड वी गेट d by dx of y is equal to d by dx of cos अंडर रूट x। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन अंडर रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। नाउ अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स, देयरफॉर माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू mod of x minus 1 for every x belongs to R is not differentiable at x equal to 1, यानी x equal to 1 पे mod x minus 1 डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि mod x का ग्राफ कैसे होता है, देखिए mod x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, यानी mod x at x equal to 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। यह मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था। चूंकि ये mod x कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इसके बावजूद भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है एट x इक्वल टू 0 पे, बिकॉज वहां सडन जर्क आ जाता है। सिमिलरली mod x माइनस 1 का ग्राफ कैसे होगा, देखिए mod x माइनस 1 का ग्राफ कुछ ऐसे होगा। तो एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन में क्या हो रहा है, सडन जर्क आ रहा है। जर्क आने की वजह से फंक्शन कैसा फंक्शन है, एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट x इक्वल टू 1। क्लियर, ग्राफ से हमें क्लियर हो गया। अब हम इसको थ्योरेटिकली प्रूव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तुम्हारा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव r f डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। तो 1 प्लस h किसकी जगह पे, x की जगह पे 1 प्लस h रख देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट s टेंस टू 0 मॉड 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 0, f ऑफ 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0 अपॉन h। तो वैल्यू क्या आ गई हमारा 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यानी लिमिट s टेंस टू 0 मॉड h अपॉन h। यहाँ हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो मॉड h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, यानी h अपॉन h लिमिट s टेंस टू 0 h अपॉन h इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एल एफ डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ एच। क्लियर, यानी एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस एच से। क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 1 माइनस एच माइनस 1 मॉड माइनस 0 अपॉन माइनस एच। लिमिट s tends to 0 mod of माइनस h अपॉन माइनस h। तो mod of माइनस h क्या हो जाएगा, h अपॉन नीचे माइनस h है तो वही माइनस कैरी ऑन हो जाएगा। तो लिमिट s टेंस टू 0 माइनस h अपॉन h, माइनस h से h कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आ गई माइनस 1। क्लियर। राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू left hand derivative of function at x equal to 1. Therefore fx is not differentiable at x equal to 1. Clear? Now next. Now question number 10. Question number 10 क्या कह रहा है कि prove that greatest integer function defined by fx is equal to greatest integer function of x for x greater than 0 but less than 3 is not differentiable at x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। हमें 2 पॉइंट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे बताना है कि ये फंक्शन
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x नॉट डिफरेंशिएबल है। गिवन इन द रेंज x 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x फॉर इन द रेंज 0 से 3। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हम पहले x एट डिफरेंशिएशन चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 1 पे, देन राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 अपॉन h। हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ c प्लस h क्या होता है, c होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ c क्या होता है, हमेशा c ही होता है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, लिमिट s टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 अपॉन h। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट s टेंड्स टू 0 0 अपॉन h, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर? यानी हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx एट x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आ गई, 0। देन हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट s टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 अपॉन माइनस h। हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ c माइनस h क्या होता है, c माइनस 1 होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ c क्या होता है, c होता है। देयरफॉर लिमिट s टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h। तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 अपॉन h। लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन h को 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। देयरफॉर लिमिट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। देयरफॉर राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx एट x इक्वल टू 1 is not equal to left hand derivative of function fx at x equal to 1. Therefore fx is equal to greatest integer function x is not differentiable at x equal to 1. Similarly हम सेकेंड वाले को भी मान लेंगे कि at x equal to 2 पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर? थैंक यू।